ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। सबसे पहले रेवाड़ी अस्पताल, कई सालों से चर्चा चल रही है कि रेवाड़ी का अस्पताल एक अच्छी जगह शिफ्ट हो जहाँ पर पानी ना भरे। इस प्रक्रिया के अंदर कई गांव जुड़े हुए हैं। 5-6 लोगों ने कहा है कि हमारे यहाँ पे आप अपना अस्पताल बनाएं, हम ज़मीन मुफ्त के अंदर देने को तैयार हैं, जिसके अंदर रामगढ़ भगवानपुर भी है और रेवाड़ी के शहर के भी लोग हैं। वो कहते हैं कि भाई शिफ्ट क्यों करवा रहे हो, सभी जगहों के ऊपर जहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहीं पर आमतौर के ऊपर सिविल अस्पताल हुआ करता है। अब वो मेरे को ये बता रहे हैं कि भी 6 एकड़ अभी सिविल अस्पताल के पास है, अगर इसके अंदर ही बनाओगे सभी को सुविधा होगी। तो ये रेवाड़ी वाले हो गए एक तरफ को, एक तरफ हो गए सारे गांव वाले जिन्होंने अपनी अपनी तरफ से तजवीज़ किया कि हमारे को ज़मीन देने के अंदर कोई एतराज़ नहीं है, हमारे यहाँ पे खोलो। मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि अभी इसके बारे में कोई निर्णय नहीं हो पाया है। प्रतिक्रिया चल रही है। मेरी बेटी भी खुद जगह जगह जा कर के और उसने चर्चाएं करी हैं लोगों से, जगह देखी हैं कि कौन सबसे बेहतरीन जगह दिलवा सकता है, क्योंकि ये ज़िला का अस्पताल है, किसी एक गांव का नहीं है, किसी एक शहर का नहीं है, 26-36 बिरादरियों का सारे ज़िले का है। तो उसके अंदर भी प्रक्रिया चली है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई फैसला अस्पताल के बारे में अभी तक हुआ नहीं है। नंबर 2, रामगढ़ भगवानपुर। रामगढ़ भगवानपुर 5-6 गाँव में से एक गांव है जिन्होंने अपनी गांव तजवीज़ करी थी और मैं अपना गांव समझता हूँ इसको, क्योंकि अभी तक जब भी मैं इलेक्शन लड़ा हूँ तो इन लोगों के यहाँ से मेरे को अच्छी खासी मेजॉरिटी मिली है, ख़ास तौर पे लोकसभा के अंदर भी। आज के दिन रामगढ़ भगवानपुर वाले ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर आप अस्पताल बनाओ। अस्पताल इनके यहाँ आता है, सारी सुविधाएं जो चाहते हैं मेडिकल ऑफिसर्स वगैरह, अगर ये उपलब्ध करवा सकते तो मुझे खुशी होगी। दूसरे और कोई गांव सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं तो भी मुझे खुशी होगी। ये तो सारे ही मेरे हैं, सभी ने मेरा समर्थन किया, तभी तो मैं जीता हूँ। रामगढ़ भगवानपुर वाले कुछ दिन पहले सीएम साहब की मीटिंग थी, यहाँ पर धन्यवाद रैली करी थी उन्होंने। मैं उस दिन आया था उनकी मीटिंग को अटेंड करने के लिए और अगले दिन मेरी मीटिंग थी दिल्ली के अंदर, मैं वापस चला गया। सुबह सुबह 8 बजे जब मैं तैयार हो रहा था तो उस टाइम के ऊपर मेरे को बताते हैं कि जी रामगढ़ भगवानपुर वाली पंचायत आपसे मिलना चाहती है। तो मैंने कहा मैं अपनी मीटिंग के लिए लेट हो जाऊँगा, एक बार बाहर आ जाता हूँ। तो मैं ये नहीं हो सकता कि मैं एक से मिलूँ 9 से ना मिलूँ। मेरे पे तो जब लोग होते हैं यहाँ पे कम से कम 500-400 आदमी आ जाता है मिलने के लिए। तो मैंने उसको कहा कि टेलीफोन पे बात करा देंगे। मैंने टेलीफोन पे यही कहा उनको कि भाई देखो अभी फैसला नहीं हुआ है और फैसला होने के ऊपर देखे जाएंगे, लेकिन सब चेक कर रहे हैं कौन सी सबसे अच्छी जगह है, सबसे ज़्यादा लोगों को जिसका फ़ायदा होगा वहाँ पर अस्पताल बनाने की प्रक्रिया आमतौर के ऊपर होती है। सो मैंने उसको बोल दिया। उसके बाद उससे बात करके मैं दिल्ली के लिए रवाना हो गया। उस दिन मैं किसी को नहीं मिला, ना रामगढ़ भगवानपुर वालों को मिला, ना किसी और पंचायत को मिला, ना किसी एक बंदे को, सिंगल बंदे को भी यहाँ पर नहीं मिला। पिछले दरवाज़ा जो मेरा मेन गेट है घर का, उधर से मैं सुबह निकल गया। लोग मेरे यहाँ पे थे जो मेरे ऑफिस के रहते हैं, वो सारे के सारे इन्होंने लोगों के काम ले लिए और मेरे को दिल्ली पहुँचा दिए। पर मेरे को दिल्ली जाना था तो ये क्या ज़रूरी था कि मैं बिना अपना वो काम छोड़कर किसी को यहाँ पर मिल लूँ, जब मैंने किसी को टाइम नहीं दिया था। मैंने कहा भी दिया था कि मैं आज यहाँ पर नहीं मिल पाऊँगा, मेरी मीटिंग कल दिल्ली के अंदर होगी। तो ये रामगढ़ भगवानपुर वाले आए सुबह, और आप तो कुछ तो देहात वाले होंगे ही, समझते होंगे घर किधर होता है, बैठक किधर होती है, ऑफिस किधर होता है, घर किधर को होता है। तो इन्होंने गाड़ियाँ वहाँ खड़ी करी जो मेरे घर के सामने वाला झोड़ है उसके आसपास,
उस गेट को मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता, सिर्फ आने जाने के लिए अपने घर के अंदर इस्तेमाल करता हूँ। मेरा गेट ये वाला इस्तेमाल होता है जो ऑफिस का है। यहाँ पे लोग बैठे होते हैं, सामने की तरफ पार्किंग है, साथ के अंदर एक स्टेडियम है, उसके अंदर पार्किंग है, तो आराम से यहाँ पे लोगों को पता है कि गाड़ी कहाँ खड़ी करनी चाहिए अगर इंद्रजीत सिंह से बातचीत करनी होगी तो ये लोग यहाँ की बजाय दूसरी जगह के ऊपर अपनी गाड़ी खड़ के और फिर पता करते करते यहाँ पर आए सुबह सुबह कि इंद्रजीत सिंह से मिलना है। क्या मतलब हुआ कि ये मेरे घर के अंदर पहले कभी नहीं आए थे। ये लोग अगर मेरे घर के अंदर आए हुए तो 15-20 साल से इस घर के अंदर रह रहा हूँ मैं, सैकड़ों हजारों आदमियों से मैं मिल चुका हूँ यहाँ पे। इनको ये नहीं पता कि कौन से रास्ते से आकर के इंद्रजीत सिंह को मिलना चाहिए, तो इसका मतलब ये नए थे मेरे लिए, मेरे जगहों के लिए ये नए थे। और जब मैंने बाद में इसके बारे में सोचा तो मैंने कहा ये रामगढ़ भगवानपुर वाले इतना तहश में क्यों आ गए। तो मुझे मालूम चला कि जी ये इनके अनिल सरपंच हैं, सरपंच पति हैं, जिससे मैंने टेलीफोन के ऊपर बात करी थी, जो उन्होंने रिकॉर्ड कर ली है, जिसकी चर्चाएं इस वक्त काफ़ी खासी चल रही हैं। तो उन्होंने फिर सरपंच ने और उन्होंने यहाँ पे तमाशा किया और वहाँ पर से फिर लोगों का यहाँ पे है ही नहीं, जब इंद्रजीत सिंह तो क्यों परेशान हो रहे हो, अपने घर जाओ। खैर जी, पर मैंने पता करना उचित समझा कि भाई क्या चक्कर है ये रामगढ़ भगवान को जो मैं अपना गांव समझता हूँ, वहाँ के लोग इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहे हैं। जब मैंने सरपंच से बात कर ली तो बाद में पता चला कि ये जो सरपंच अनिल है या सरपंच पति अनिल है भगवानपुर का, इसने मेरी वोटिंग होगी। राज बब्बर के खेमे का आदमी पंचायत को लेकर के मेरे पास आए और विद्रोह करे या मेरे घर के अंदर, तमाशा करे मेरे घर के अंदर, तो मैंने जब देखा कि भाई ये तो 40% लोग ऐसे हैं राम भगवानपुर के जिन्होंने मेरी वोट ही नहीं दी। जिस गांव के अंदर शायद ही राज बब्बर कभी गया हो, सिर्फ टीवी पे देखा हो तो बात दूसरी है, उस अनजान आदमी को 40% वोट चली जाए तो मुझे तो शौक लगा ना ये हो क्या रहा है इसके अंदर। और वो आदमी आकर के फिर ये तमाशा करे, आगे जाकर के धरने पे बैठ जाए, तो मेरे को तो शुबा हुआ। इसलिए मैंने पता किया कि मेरा भगवानपुर के अंदर मेरे को 60% और उनको 40% वोट मिली, जबकि अनजान आदमी था। तो ये उसके बाद बैठक में आए नहीं, मेरे वापस चले गए और इन्होंने धरना शुरू कर दिया। धरने के अंदर जितने कांग्रेसी थे हारे हुए सारे के सारे उपस्थित हो गए। एक दिन पहले चले गए, एक दिन बाद के अंदर चले गए, उनके सारे के सारे कांग्रेसी चले गए। और जितने भी लोग मेरे मुखालिफ थे किसी भी पार्टी के हो, वो सारे के सारे वो भी पहुंच गए कि उनको तो मौका मिल गया भड़ास निकालने का, तो सारों ने भड़ास निकाली। और ऐसा ही नहीं, बदतमीज लोगों के हाथ के अंदर माइक थमा दिया गया और अनाप शनाप बात मेरे प्रति कह लो, चलो कह लो, लेकिन मेरी बेटी के खिलाफ भी उन्होंने कई चीज ऐसी कही जो मैं समझता हूं कि आम सभ्य आदमी नहीं कहता। वो बेचारी भाग रही है, देख रही है कौन सी अच्छी जगह है, उसने रिवाड़ी सिलेक्शन थोड़ी लड़ना है, वो तो अटेली की है, वहां से लड़ रही है वहां पे। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते ये देखने के लिए कि सबसे उचित जगह कहाँ, सुविधाजनक जगह कहाँ है, वो देखने के लिए 7-8 गाँव के अंदर गई, शहर के अंदर भी गई, उसके खिलाफ ही अनर्गल बात करने लग रहे। और बदतमीज लोगों ने जिस तरह से हरकत करी है, तो पहली बार मैं सोच रहा हूँ कि मान हानि का दावा इन लोगों के खिलाफ हो जाना चाहिए, नहीं तो ये मानते ही नहीं। इतना जहर लोगों के अंदर था, ये पता ही नहीं चलता, इनकी तो बस चले तो मेरे को जहर की पुड़िया दे दे तो मार दो इंद्रजीत सिंह को। इस तरह के लोग वहां पर मतलब आ गए, जिनको आगे का नहीं पता, पीछे का पता नहीं, कुछ पता नहीं, सिर्फ गाली बकने से मतलब है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। उन लोगों को माइक थमा दिया गया। तीसरी बात रिकॉर्डिंग की बंद करना चाहता हूं। रामगढ़ भगवानपुर के अंदर बने ना बने वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन किसी भी आदमी की जो सरकारी ऑफिसर है उसकी रिकॉर्डिंग करना एक अपराध है, कानून है। भारतीय आचार संहिता जो भी, वो ना आचार संहिता, वो नया कानून जो बना है न्याय संहिता, रिकॉर्डिंग करके उसको प्रकाशित करना वो दूसरा जुर्म है। सबके अंदर सार्वजनिक करना, सीक्रेट्स एक्ट जो ओथ हम लेते हैं, उसका भी उल्लंघन है।
तो इसके ऊपर सज़ा होती है, FIR दर्ज हो सकती है, इसके अंदर जेल जा सकता है, 2 साल की कैद है। हाँ, हुआ है कई केस में ऐसे, इनके अंदर हुआ है। और इसके अंदर मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई ज़रूर करेगा कि ये FIR इनके खिलाफ होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के खिलाफ से केंद्रीय मंत्री की तरफ किस तरह से ये इन्होंने रिकॉर्डिंग करी, और जब उसने अनुमति नहीं दी है इस रिकॉर्डिंग को प्रकाशित कैसे किया। मेरा मन क्या कहता है कि भाई रामगढ़ भगवानपुर को पहले मैं सिफारिश करने के लिए सोचता भी था, लेकिन यहाँ बन जाए तो ठीक है, लेकिन इस तरह की हरकत होने के बाद, पिछले 8-10 दिन की हरकत होने के बाद इनकी सिफारिश करने के लिए मेरे को 4 बार सोचना पड़ा। कोई और होता तो वो भी मना ही कर देता। इस तरह की हरकत हो और फिर मैं इनके यहाँ पर ही कहूँ कि ये अस्पताल यहीं बनाओ, इसका मतलब कि मैं इनकी दबाव के अंदर आकर के और मैं फंस गया, दब गया। दबाव की राजनीति मैंने कभी करी नहीं, और अभी 75 साल का हो गया हूँ, अब कोई समय है नहीं कि अब मैं दबाव किसी का इस तौर के ऊपर मैं मान जाऊँ। तो ये तो रही आपके इसकी हेल्थ के हॉस्पिटल की।